24 में राहुल बाबा और मोदी जी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी और कौन है? आएगा राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। वही राहुल गांधी। अच्छा, मैं भी राहुल गांधी को देखूँ। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। प्रधानमंत्री राहुल। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। चला 28 जून, फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। भाजपाइयों की बढ़ रही मुश्किलों में हुआ इजाफा, बड़ी खबर निकल के आ रही। मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि अब कर्नाटक में भी बीजेपी द्वारा किए गए घोटालों की जांच होने जा रही है। सिद्धरमैया सरकार ने किया बड़ा ऐलान। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, बीजेपी के नफरत के बाजार को 1.43 सेकंड में दिखा दिया राहुल गांधी। इसके बारे में बताएंगे किस तरह से लगातार 9 सालों के अंदर भ्रष्टाचार किए भाजपा सरकार। राहुल गांधी ने करारा हमला बोला। अगली एक और खबर निकल के आ रही, लोकसभा चुनाव को लेकर 400 सीटों पर होने वाला इस बार विपक्ष का प्लान, समझे ये नया ब्यौरा, इसके बारे में बताने वाले। वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। केंद्र और भाजपा के इशारों पर चल रहा है पूरा तंत्र, बताएंगे इसके बारे में। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है। जी हां दोस्तों, महंगाई आसमान छूने लगी है। टमाटरों के दाम 100 पार हुए हैं। इस पर किस तरह से कांग्रेस ने ऐतराज जमाया है, बताएंगे इसके बारे में। और जमकर विरोध भी किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और क्या बातें रखी हैं इसको बारे बताने वाले हैं। वहीं अगली एक और खबर निकल के आ रही, महिला पहलवान यौन शोषण को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। 1 जुलाई को फिर चार्जशीट दायर होने वाली है। आखिर क्या कुछ नया मामला है, अगली एक और खबर निकल के आ रही। यूसीसी पर मचा घमासान, असदुद्दीन ओवैसी का बयान निकल के आ रहा है। पीएम मोदी पर तंज कसा गया है। इन सब के बारे में बताने वाले हैं, सब खबरों को जानने वाले हैं एक करके विस्तार से। वहीं अध्यादेश को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया की सही फटाफट बड़े अपडेट पाने के लिए। दरअसल चलते हैं पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले बीजेपी द्वारा किए गए कर्नाटक में भ्रष्टाचार की अब जल्द ही पोल खुलने वाली है। सारे घोटालों की जांच कराने जा रही है सिद्धरमैया सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले जहां जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर देखा जाए तो लगातार घूस हो या घोटाला या भ्रष्टाचार लगातार आसमान छू रहा है। वो चाहे मध्य प्रदेश क्यों ना हो, जहां पर 50% लगातार घोटाला चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कर्नाटक में पहले भी बीजेपी 40% कमीशन चोर सरकार से नाम से जानी जाती थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस सरकार आते ही पूरी हलचल मच चुकी है। अब बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा है क्योंकि बीजेपी की सारी पोल सामने आने वाली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार पूर्ववर्ती भाजपा शासन के दौरान हुए सभी कथित घोटालों और अनियमितताओं की जांच कराने वाली है और दोषियों को दंडित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार उन सभी वादों को पूरा करेगी जो चुनाव के दौरान किए थे। और अभी तक देखा जाए तो 2 महीनों के अंदर जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस काम कर रही है, इसको ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले अन्य विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का डंका बजने वाला है। लेकिन इन बीच बड़ी खबर यह है कि देखा जा रहा है कि जितने घोटाले किए गए बीजेपी द्वारा, अब इन सब की लंका लगने वाली है। और साफ ही देखा जाए तो अल्टीमेटम दे दिया है सिद्धरमैया सरकार ने। उधर देखा जाए मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ ने पहले से ही शिवराज को बताया है कि आपके घोटालों की जांच तो पक्की है, बस सरकार बदलने की देरी है। वैसे आपकी क्या राय है, क्या कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस सरकार? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले लगातार राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। इसको लेकर राहुल गांधी अपने ट्विटर हैंडल पर 1.43 मिनट का वीडियो शेयर करते हैं, जिसको लेकर करारा हमला बोला जाता है बीजेपी सरकार का। देखा जाए तो कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए जारी मोहब्बत की दुकान का वीडियो शेयर किया है, जिसमें राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया तो मोहब्बत की दुकान का खासा जिक्र हुआ। यात्रा के खत्म होने तक राहुल ने कई जगह नफरत के बारे में लगातार भाजपा द्वारा की गई कार्रवाइयों को लोगों से अवगत कराया। साथ ही देखा जाए मोहब्बत के बाजार में उन्होंने जिस तरह से अपनी कार्रवाई की है, इसको लेकर उनका खास परिणाम कर्नाटक रहा और हिमाचल प्रदेश रहा, ये सब ने देखा। अब इनसे बीजेपी घबरा चुकी है और यही वजह है कि बीजेपी इस पर तीखा हमले करने के लिए अब लगातार राहुल गांधी को एक गलत नेता के तौर पर दिखा रही है। जिस तरह से उनकी संसद सदस्यता गई, इसको लेकर अब मोहब्बत की दुकान में इसी बजाय बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जगह जगह नफरत फैला रहे हैं। लेकिन देखा जाए वीडियो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह को दिखाया गया है, जिसमें पीएम मोदी एक रथ पर सवार होकर तेजी से जाते दिख रहे हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह इस वीडियो में उन सभी लोगों को निशाना बना रहे हैं
और उन विचारधाराओं को पूरी तरह से नकार रहे हैं जो कांग्रेस दावा करती आ रही है। सत्तारूढ़ पार्टी समाज में खाई पैदा कर रही है, लोगों को बांट रही है। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस ने जितनी बातें रखे हैं सारी बातें सच साबित हो रही हैं और पूरी तरह से ये देश के लिए घातक माना जा रहा है। जरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अच्छा, चलते एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। इस बार खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े सर्वे सामने आ रहे हैं, क्योंकि विपक्षी एकता है तो सर्वे आना जायज है। तो ऐसे में 400 सीटों का खासा तैयार कर लिया है विपक्षी पार्टियों ने। और खास ही देखा जाए इसमें न्यूज एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं और एक के बाद एक सर्वे सामने आ रहा है। पटना घोषणा के बाद शिमला समझौते की तैयारी में जुटा है विपक्ष। कहा जा रहा है कि विपक्ष को जीत का फार्मूला मिल गया है। भाजपा के खिलाफ करीब 400 सीटों पर विपक्ष अपना दावा ठोकने वाला है, जबकि देखा जाए तो यह पूरा मुमकिन है। अगर ईवीएम का खेला ना की जाए तो यह पूरा मुमकिन है कि इस बार 400 सीटें विपक्ष के खेमे में जाने वाली हैं। यह दावा किया जा रहा है लगातार विपक्षी नेताओं द्वारा, वो चाहे फिर अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी हो या फिर राहुल गांधी क्यों ना हो, सभी ने एक दावा किया है कि 400 सीटें आना तय है अगर इसमें ईवीएम का खेला नहीं किया जा रहा है। वैसे आपकी क्या राय है? क्या अगर ईवीएम नहीं रहता है तो ऐसे में विपक्ष अपनी सरकार बनाना तय माना जा रहा है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते अगली एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, खबरों को जानने वाले हैं फटाफट विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लेना। बड़ी खबर निकल के आ रही, ममता बनर्जी ने खास दावा किया है, केंद्र की भाजपा सरकार लगातार सरकारी संस्थाओं के साथ साथ बीएसएफ और सीआरपीएफ पर अपना दावा चला रही है, अपनी उंगलियों पर काम करवा रही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का 24 में कर देंगे सुपड़ा साफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्र में भाजपा सरकार सिर्फ 6 महीने और रहने वाली, इसके बाद फरवरी से मार्च के बीच उनका सफाया होना जायज है। उन्होंने कहा जिस तरह से लगातार सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर दिया गया और खास तौर पर देखा जाए पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी दंगा भड़काने में सबसे आगे रही है। यही वजह है कि ममता बनर्जी का इतना कड़ाके का रुख सामने आ रहा है। इसको लेकर आप सबकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते अगले और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई आसमान छूने लगी है। प्रधानमंत्री के अच्छे दिन आप सब लोग देख लीजिए, टमाटर 100 रुपए पार हो चुका है। पेट्रोल डीजल से भी महंगा हुआ टमाटर आपके सब्जियों में नहीं दिखने वाला है, लाल टमाटर अब पीले में ही करिए गुजारा। बड़ी खबर निकल के आ रही है, मूल्य वृद्धि पर लगाम नहीं लगने वाला है और ये लगातार बम्पर स्टॉक के साथ और भी दामों में हो सकती है बढ़ोतरी। जानिए कौन सी वो चीजें, आपको बताते चले अरहर की दाल में भी एक करारा झटका लगने वाला है महंगाई का। वहीं देखा जाए टमाटर और सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में अनियमितता स्टॉक लाने वाले राष्ट्रीय बफर स्टॉक में दलहन यानी तुरर दाल को लेकर खास एक तरीका अपनाया, यानी एक नया नियम लाया है जो 1955 को लागू तूर और उड़द दाल को लेकर है, जिसमें 31% बढ़ोतरी की जा रही है और इसका खास असर मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ने वाला। वैसे महंगाई को लेकर आप सबकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, सिद्धरमैया सरकार ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 40 साल के अपने कैरियर में आज तक मोदी जैसा झूठा पीएम हमने आज तक नहीं देखा है। जी हाँ दोस्तों, ये कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पर बड़ा दावा किया, एक बार करारा हमला बोला है और पूरी तरह से सच भी है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा झूठा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कैरियर में हमें 40 साल हो गया, लेकिन मोदी जैसा झूठा आज तक नहीं देखा है। दरअसल महाराष्ट्र के सांगली में एक कार्यक्रम में कर्नाटका के सीएम ने बताया पीएम मोदी को सबसे बड़ा झूठा। जी हाँ दोस्तों, सीएम ने रविवार को यह बड़ा आरोप लगाया था और ये रुख धीरे धीरे अब तूल पकड़ रहा है और देखा जाए प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं। अच्छे दिन हो या फिर महंगाई कम करने की बात हो या फिर 15-15 लाख का जुमला रहा हो या कोई भी ऐसी बातें रही हो जिस पर प्रधानमंत्री आज तक खड़े नहीं उतरे हैं, इसको लेकर आप सबकी क्या राय है? क्या जो कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया कर रहे हैं वो सारे दावे सही हैं, प्रधानमंत्री सबसे झूठे हैं? तो अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले प्रधानमंत्री को इस समय मणिपुर का दौरा करना चाहिए, लेकिन उस समय वो अपने चुनावी कैंपेन में लगे हुए हैं और यही वजह है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में अपना दौरा किया, रैली को आयोजित किया। देखा जाए इस रैली की बड़ी वजह रही, अब ये रैली में एक बड़ा मुद्दा सामने निकल के आ रहा है। उन्होंने फिर से जुमला फेंका है और इस बार उन्होंने ये 15-15 लाख महंगाई अच्छे दिन का दावा नहीं किया, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर अब ओवैसी का भी बड़ा बयान सामने निकल के आ रहा है। दरअसल यूसीसी समान नागरिक संहिता को लेकर एक बार फिर आग उगले हैं प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में भाजपा की ओर से आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता के मुद्दे को विपक्ष पर हमला किया था।
भारत की राजनीति गर्मा चुकी है। देखा जाए यूसीसी को लेकर रोज एक नया मुद्दा सामने निकल के आ रहा है, यानी देश के लिए समान कानून होना चाहिए। इसको लेकर लगातार राजनीति गर्माती जा रही है। वहीं देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर जैसे मुद्दों की याद दिलानी पड़ती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में ये जरा भी पीछे नहीं हटते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस बार यूसीसी का नया मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा इस्लाम की शादी से चुनावी मुद्दा क्यों छेड़ा जा रहा है, और उन्होंने कहा संविधान, इस्लाम या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सब एक अलग अलग रुख हैं, इनको एक साथ ना देखा जाए तो ज़्यादा सही होने वाला है, और राजनीति के बीच कभी भी धर्म को ना लाया जाए। ये सारी बातें कहकर ओवैसी ने प्रधानमंत्री को आईना दिखाया है। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। क्या बीजेपी सरकार बिना राजनीतिक मुद्दा और बिना जुमलों को सरकार नहीं बना सकती? अपनी राय दीजिएगा। अच्छा, एक और खबर निकल के आ रही है। राजस्थान में बजा है कांग्रेस का डंका, इस बार फिर सरकार बनने वाली है। राजस्थान में महिलाओं को 25 जुलाई तक स्मार्टफोन मिल जाएगा, साथ ही 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री रहने वाली हैं। पहले ही आपको बताया था, लेकिन आज बड़ी खबर निकल के आ रही है कि गहलोत सरकार ने ऐलान कर दिया है कब तक मोबाइल फोन दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले 40 लाख महिलाओं को फोन दिया जाएगा। वहीं देखा जाए तो अब 25 जुलाई तक सारे पूरे कार्यक्रमों को पूरा कर दिया जाएगा और मोबाइल फोन दिया जाएगा। वहीं इससे पहले उन्होंने बड़ी योजना दी थी जिसमें किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली मुफ्त किया गया था। वही खासकर 3 किस्तों में किसानों को 6000 रुपया दिया जा रहा है राजस्थान में, और ऐसे में देखा जाए तो महिलाओं को लेकर 1800 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। अब राजस्थान में आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस सरकार काम कर रही है। आप बताइए इस राज्य में और कहां सरकारें काम कर रही हैं जिस तरह से योजनाएं आ रही हैं कर्नाटक और राजस्थान में? अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसा कोई और पैरेलल राज्य चल रहा है तो जरूर दीजिएगा। अच्छा, चलते एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले बताया था कि किस तरह से दिल्ली में हुई थी लूटपाट, जिस पर एलजी पर भी रुख अपनाया जा रहा था। अब इसमें एक बड़ी छानबीन हुई है जिसमें लगातार जांच की जा रही है और इसमें संदिग्धियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रगति मैदान टंटल के दिन दिहाड़े हुई लूट को लेकर धीरे धीरे पुलिस और दिल्ली पुलिस लगातार रात के अंधेरे में बड़ा ऑपरेशन कर डाली है, जिसमें लुटेरों के घर जाकर तोड़फोड़ कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा वहीं इसमें देखा जाए तो अब तक 1600 संदिग्धियों को हिरासत में लिया जाएगा। वहीं 200 वाहनों को जब्त कर लिया गया है, और इसमें देखा जाए तो 2 लाख रुपए की लूटपाट का वीडियो सामने आया था जिसमें 7 आरोपी थे और वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी कि दिल्ली पुलिस कड़ा एक्शन ले रही है एलजी के ऊपर। जब राहुल गांधी ने अपना दावा ठोका था किस तरह से लगातार देखा जाए तो दंगा दिल्ली में चरम छू रहा है, तो इसको लेकर लगातार ये रुख अपनाया जा रहा है। अच्छा, एक और खबर निकल के आई, महंगाई को लेकर अब केंद्र सरकार पर भी करारा हमला बोल रही है जनता। ऐसा ट्विटर पर टमाटर, आलू, भिंडी ट्रेंड हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक आश्चर्यजनक बात है, जहां पर मोदी अडानी ट्रेंड हो रहा था वहां पर अब आलू टमाटर ट्रेंड हो रहा है। तो ऐसे में लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है केंद्र सरकार से भी, कमर तोड़कर महंगाई से भले ही निर्मला सीतारमण जी आपका भला हो, लेकिन हम आम जनता का भला नहीं हो रहा। जी हाँ दोस्तों, ये मंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया था। ऐसे में वित्त मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है कि आपको भले ही फर्क ना पड़ता हो आप टमाटर खाती हैं कि नहीं खाती हैं। वैसे इनके ट्विटर हैंडल को लेकर इनसे सवाल पूछा जा रहा है। ये सब्जी लेने पहुंची हैं और ये टमाटर पहले दाम पूछती हैं, फिर जब 100 का दाम ये सुनती हैं तो ये बोलती हैं कि मैं टमाटर नहीं खा रही हूँ। तो ऐसे में इसी तरह के लगातार ट्विटर पर वीडियो, फोटोज ट्रेंड कराए जा रहे हैं। महंगाई को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जिस तरह से लगातार महंगाई आसमान छू रही है और खास असर इसका मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ने वाला है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। अब फिर से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़नी जा रही हैं। सरकारी बंगले के रेनोवेशन को लेकर अब देखा जाए इस पर सीएजी करेगी जल्द जांच। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समझो बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस से लेकर बीजेपी हो या फिर वहां के एलजी क्यों ना हो, वो लगातार अरविंद केजरीवाल पर दावा ठोक रहे हैं और उनके ऊपर अब जांच बैठाने जा रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता पहले ही जेल के सलाखों के पीछे हैं, जो लगातार तबीयत खराब होने की वजह से बाहर आते हैं, उससे पहले बाहर नहीं आ रहे हैं, और लगातार उनके कोर्ट भी लगातार हिरासत बढ़ाती जा रही है। और इसी बीच खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच संबंधों में थोड़ा कटुता आ गई, यानी थोड़ी खटास आई। अब इसके बाद उनके ऊपर अध्यादेश जारी कर दिया गया और अब बड़ी खबर निकल के आ रही है, उनके सरकारी बंगले की जांच होने जा रही है, जिसमें पुनः निर्माण में सजावट और खास कुछ अलग तरह के काम कराए गए थे घर में, जिसको लेकर 500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। यहाँ गरीबों को खाने को पैसे नहीं है, ये 500 करोड़ रुपए अपने घर में लगा रहे हैं। तो ऐसे में अब जांच होने जा रही है अरविंद केजरीवाल के घर की। इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अच्छा, एक बड़ी काम की खबर निकल के आ रही है, धार्मिक संस्थाओं पर अगर आप 2 लाख रुपए दान अधिक दे रहे हैं तो ऐसे में आप समझिए कि आप आईटी के खास नजर में आ रहे हैं
और उस शख्स का नाम, पता, पैन कार्ड की जानकारी तुरंत आईटी को देनी पड़ सकती है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको समझना चाहिए कि धार्मिक संस्थाओं पर आप कहीं भी 2 लाख से ज़्यादा रुपया नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपके ऊपर आईटी का सिकंजा जल्द कसा जा सकता है। ऐसा एक और खबर निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, मद्रास हाई कोर्ट ने एक बड़ा फरमान दिया जिसमें मंदिर के पुजारियों की नियुक्ति अब जाति को लेकर नहीं होने वाली है, यानी जात पात का कोई मामला नहीं रहने वाला है। अब इसमें कास्ट नहीं देखा जाएगा कि आप पंडित हैं या फिर किसी हिंदू रिलीजन से होना चाहिए, या बस ये बात निकल के आ रही है आप किसी भी जात के हो सकते हैं लेकिन हिंदू होने चाहिए। ये खास आदेश किया गया मद्रास हाई कोर्ट को लेकर। इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, एक और खबर निकल के आ रही है। इस दरमियान सरकार ने चुनावी गारंटी को लागू करते हुए अब उन्होंने बताया कि हर साल अब चुनावी गारंटियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि अगले महीने 330 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश होने वाला है। अच्छा, इसी के साथ चलते अगली एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले इस समय लगातार मणिपुर में हिंसा जारी है। इसको लेकर बड़ा बयान निकल के आ रहा है। वहां के मुख्यमंत्री एन वीरेन ने अपना बयान सामने रखा, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा हमसे नहीं संभलने वाली है। वो साफ रूप आपसे नहीं, आपको बताते चले वो 3-4 दिनों से ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कि हमसे मणिपुर के हालात नहीं संभल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी अपने चुनावी प्रचार में लगी हुई है। मणिपुर से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें पता है कि मणिपुर में जो हो रहा है उन्हीं द्वारा कराया गया, तो ऐसे में उन्हें क्या लेना देना। लेकिन अब बड़ी खबर निकल के आ रही है कि वहां के मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा देने चाह रहे हैं। अब वो कब इस्तीफा देते हैं, इस पे मुख्यमंत्री की मोहर लगने वाली है। इस पे प्रधानमंत्री की मोहर लगेगी तभी इस्तीफा दे पाएंगे। जब तक प्रधानमंत्री का इशारा नहीं हो रहा है तब तक वो भी झेल रहे हैं, और ऐसे में क्यों ना इस्तीफा दें। लगातार सवाल पूछा जा रहा है, आखिर मणिपुर में हिंसा क्यों चल रही है। तो ये सारी बातें निकल के आ रही है। दरअसल आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। ये कुछ खास खबरें थी जो आपके लिए थी। वैसे अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।